राम सेतु, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के सातवें एवं हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार श्री राम की वानर सेना द्वारा भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम पर बनाया गया था, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वह पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबे, बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे। ऐसा क्या कारण था कि यह पत्थर पानी में नहीं डूबे? कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन साइंस इसके पीछे का क्या तर्क देता है, यह बिल्कुल विपरीत है। लेकिन इससे ऊपर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में राम सेतु नामक कोई पुल था? क्या सच में इसे हिंदू धर्म के भगवान श्री राम ने बनवाया था? और यदि बनवाया था तो अचानक यह पुल कहाँ गया? धार्मिक मान्यता अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया था, तब श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। यही आगे चलकर राम सेतु कहलाया था। कहते हैं कि यह विशाल पुल वानर सेना द्वारा केवल 5 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। कहते हैं कि निर्माण पूर्ण होने के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। आश्चर्य की बात है कि मीलों का फासला रखने वाले दो देशों के बीचों बीच मौजूद इस समुद्र को लांघने के लिए महज 5 दिनों में कैसे वानर सेना ने एक पुल बना डाला। इसे विस्तार में समझने के लिए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में राम सेतु के निर्माण का वर्णन किया गया है। रामायण ग्रंथ के अनुसार जब लंकापति राजा रावण श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की खोज आरंभ की। जटायु ने उन्हें यह पता लगाया कि उनकी पत्नी को एक ऐसा राक्षस राजा ले गया है जो मीलों दूर एक बड़े समुद्र को पार कर दूसरे छोर पर लंका में रहता है। तब श्री राम ने फैसला किया कि वे स्वयं अपनी सेना के साथ लंका जाकर ही माता सीता को छुड़वाएंगे। लेकिन यह सब कैसे होगा? यह एक बड़ा सवाल था, क्योंकि निश्चय तो था, लेकिन रास्ते में था एक विशाल समुद्र जिसे पार करना कोई जरिया हासिल नहीं हो रहा था। अपनी मुश्किल का हल निकालने के लिए श्री राम द्वारा समुद्र देवता की पूजा आरंभ की गई। लेकिन जब कई दिनों बाद भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तब क्रोध में आकर श्री राम ने समुद्र को सुखा देने के उद्देश्य से अपना धनुष बाण उठा लिया। उनके इस कदम से समुद्र के प्राण सूखने लगे। तभी भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाइए। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूँगा। आपकी सेना में नल एवं नील नामक 2 वानर हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। नल, जो कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे, उन्हें अपने पिता द्वारा वरदान हासिल है। उनकी सहायता से आप एक कठोर पुल का निर्माण कराइए। यह पुल आपकी सारी सेना का भार संभाल लेगा और आपको लंका ले जाने में सफल होगा। ऐसा कहते हुए समुद्र देव ने श्री राम से पुल बनाने का विनम्र अनुरोध किया। अगले ही पल नल तथा नील की मदद से पूरी वानर सेना तमाम प्रकार की योजनाएं बनाने में सफल हुई। अंत में योजनाओं का चुनाव करते हुए पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया। पूरी वानर सेना आसपास से पत्थर, पेड़, मोटी शाखाएं एवं बड़े पत्ते तथा झाड़ लाने में सफल हुई। अंत में नल तथा नील की देखरेख पूर्ण वैज्ञानिक योजनाओं के आधार पर एक विशाल पुल तैयार किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि नल तथा नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार से रखने से पानी में डूबेगा नहीं तथा दूसरे पत्थरों को सहारा भी बनेगा। इसलिए इतने सालों के शोध के बाद वैज्ञानिकों ने राम सेतु पुल में इस्तेमाल हुए पत्थरों का वजूद खोज निकाला है। विज्ञान का मानना है कि राम सेतु पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था वे कुछ खास प्रकार के पत्थर थे, जिन्हें प्यूमाई स्टोन कहा जाता है। दरअसल यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। जब लावा की गर्मी वातावरण की कम गर्म हवा या फिर पानी से मिलती है तो वो खुद को कुछ कणों में बदल लेती है। कई बार यह कण एक बड़े पत्थर को निर्मित करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ज्वालामुखी का गर्म लावा वातावरण की ठंडी हवा से मिलता है तो हवा का संतुलन बिगड़ जाता है। यह प्रक्रिया एक ऐसे पत्थर को जन्म देती है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। छिद्रों की वजह से यह पत्थर एक
एक स्वपाजी यानी कि खंकरा आकार ले लेता है, जिस कारण इसका वजन भी सामान्य पत्थरों से काफ़ी कम होता है। इस खास पत्थर के छिद्रों में हवा भरती रहती है, यही कारण है कि यह पत्थर पानी में लेकिन कुछ समय बाद जब धीरे धीरे इन छिद्रों में हवा के स्थान पर पानी बढ़ जाता है तो इनका वजन बढ़ जाता है और यह पानी में डूबने लगते हैं। यही कारण है कि राम सेतु पुल के पत्थर कुछ समय बाद समुद्र में डूब गए और उसे भूभाग पर पहुंच गए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नासा, जो कि विश्व की सबसे विख्यात वैज्ञानिक संस्था में से एक है, उसके द्वारा सैटेलाइट की मदद से राम सेतु पुल को खोज निकाला गया। इन तस्वीरों के मुताबिक वास्तव में एक ऐसा पुल जरूर दिखाया गया है जो कि भारत से रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पहुंचता है, परंतु किन्हीं कारणों से अपने आरंभ होने से कुछ ही दूरी पर यह समुद्र पानी में समा गया। रामेश्वरम में कुछ समय पहले लोगों को समुद्र तट पर कुछ वैसे ही पत्थर मिले जिन्हें प्यूमाई स्टोन कहा जाता है। लोगों का मानना है कि यह पत्थर समुद्रों की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आए हैं। बाद में लोगों के बीच यह मान्यता फैल गई कि कुछ हो ना हो लेकिन यह पत्थर वही हैं जिन्हें श्री राम की वानर सेना द्वारा राम सेतु पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध से प्यूमाई स्टोन के सिद्धांत को भी गलत साबित कर दिया गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सच है कि प्यूमाई स्टोन पानी में नहीं डूबते और ऊपर तैरते हैं और यह ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं, लेकिन उनका यह भी मानना है कि रामेश्वरम में दूर दूर तक सदियों से कोई भी ज्वालामुखी नहीं देखा गया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।